अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम ऑटोकैड 2015 इलेक्ट्रिकल में लेसन नंबर 35 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में हम स्ट्रेच कमांड के ऊपर डिस्कस करेंगे कि स्ट्रेच कमांड क्या होती है और आप इसे कैसे अप्लाई कर सकते हो, पर्पज ऑफ स्ट्रेच कमांड क्या है और फुल डिस्क्रिप्शन अबाउट स्ट्रेच कमांड। स्टूडेंट, स्ट्रेच कमांड का फंक्शन ये होता है कि आप अपने ऑब्जेक्ट को किसी भी एंगल या किसी भी जगह में आप अपने ऑब्जेक्ट को किसी भी साइड पे आप अपने ऑब्जेक्ट को बढ़ा सकते हैं स्ट्रेच कमांड की मदद से। अगर आपने अपने ऑब्जेक्ट बढ़ाना है तो साइज बढ़ाना है तो आप उसे बढ़ा सकते हैं किसी भी साइज में, किसी भी साइड में, तो उसके लिए आप स्ट्रेच कमांड अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले मैं यूसीएस आइकन को यूज से एंटर करता हूँ, इसे ओरिजिन पॉइंट में डिस्प्ले करवाता हूँ। ओके, अब स्ट्रेच कमांड अप्लाई करूंगा तो एक रेक्टेंगल लूंगा। ये रेक्टेंगल लिया मैंने फॉर एग्जांपल। ओके, इस पे मैंने स्ट्रेच कमांड अप्लाई करनी है। यूनिट भी सेट करता हूँ, यूएन एंटर, इंजीनियरिंग 0 फुट 0 इंच। ओके, अब आपको स्ट्रेच कमांड मॉडिफाई के अंदर नजर आ रही होगी। मॉडिफाई में आप क्लिक करें तो आपको स्ट्रेच कमांड यहाँ पे अप्लाई हो रही नजर आ रही है। मॉडिफाई के अलावा मॉडिफाई आप टैब में जाए और यहाँ पे भी आपको स्ट्रेच कमांड नजर आ रही है, देखें। ओके, तो ये है जी स्ट्रेच कमांड। इसके अलावा इसकी जो शॉर्ट कमांड है वो है एस एंटर। एस एंटर करता हूं मैं, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूं, स्पेस प्रेस करता हूं और इसको मैं इस कॉर्नर से बढ़ाता हूं। तो देखिए ये ऑब्जेक्ट बढ़ नहीं रहा, सिर्फ मूव हो रहा है। इसको मूव करना चाहे यहां से मूव कर सकते हैं, लेकिन ये मूव हो रहा है। तो स्ट्रेच इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इस ऑब्जेक्ट के अंदर कोई और ऑब्जेक्ट नहीं है। इस ऑब्जेक्ट के अंदर आप एक और ऑब्जेक्ट ड्रॉ करें या कोई और ऑब्जेक्ट भी ड्रॉ करें तो तब आपकी कमांड जो है तो स्ट्रेच होगी, सही होगी स्ट्रेच। ये मैंने ऑब्जेक्ट एक और बना दिया इसके अंदर। ओके, अब देखिएगा स्ट्रेच कमांड का फंक्शन। एस एंटर, एस एंटर, अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, स्पेस, और इस एरिया से इसको बढ़ाएं। तो देखें आपके ऑब्जेक्ट इस वजह से आपकी स्ट्रेच कमांड अप्लाई हो रही है। देखिए बढ़ रही है। अब छोटा करना चाहें छोटा कर सकते हैं, बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं आप अपने ऑब्जेक्ट को। देखें बढ़ गया। अब सिर्फ पे इस एरिया को बढ़ाना चाह रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ये एरिया सिर्फ सेंटर में आ जाए, तो आप फिर स्ट्रेच कमांड के लिए सेंटर करें, इसको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें, स्पेस, और यहाँ से आप देखें ये आगे जा रहा है, देख सकते हैं। तो ये स्ट्रेच कमांड के फंक्शन है, आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप स्ट्रेच कमांड अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये थी स्ट्रेच कमांड। स्ट्रेच कमांड के लिए इसमें और भी, अगर आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, फॉर एग्जांपल मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, फॉर एग्जांपल जी मैं एक पोलैंड लेता हूँ, पीएल एंटर करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, वैसे आर्क लेता हूँ, F8 प्रेस करता हूँ, एल एंटर, F8 प्रेस करता हूँ, अब ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। इस पे आप स्ट्रेच कमांड अगर अप्लाई करूँ, देखिएगा एस एंटर, जो को सिलेक्ट करता हूँ, स्पेस प्रेस करता हूँ और इसको इस कॉर्नर से बढ़ाता हूँ, एस एंटर। हाँ, इसके अंदर सर्कल ही ड्रॉ कर लेता हूँ, सी एंटर, सी एंटर, क्योंकि ये एक ऑब्जेक्ट है, इसमें दो ऑब्जेक्ट अपने बनाने। ओके, अब मैं स्ट्रेच कमांड अप्लाई करता हूँ, एस एंटर करता हूँ, इसको बढ़ा रहा हूँ, तो देखें आप देख सकते हैं हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, आगे की तरफ बढ़ रहा है। देखें जो जो एरिया सेलेक्ट हुआ है वो बढ़ रहा है आगे की तरफ। एस एंटर, स्ट्रेच के लिए सारे को सिलेक्ट करें, देखें जो एरिया सिलेक्ट हुआ वो सारा का सारा बढ़ रहा है। इसी तरह मैं यहाँ पे भी सर्कल ड्रॉ करता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको मूव करना चाह रहा हूँ, एस एंटर, देखें ये भी एरिया बढ़ रहा है। तो जिस ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट होगा तो आपका एरिया क्या होगा, वो आपका एरिया आप बढ़ा सकते हैं आप स्ट्रेच कमांड की मदद से। तो ये थे स्ट्रेच कमांड। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आया होगा कि स्ट्रेच कमांड क्या होती है और इसको अप्लाई कैसे किया जाता है। अब चलो नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।
खुदा हाफिज़।